साच कहूं जग मारण आवे, और झूठ कही ना जाइयो, और सच ने पूरा पावते झूठों जग पति आइयो। अब पुण्यात्मा परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि आज से 600 वर्ष पहले लोकोक्तियों के माध्यम से भी सुनाई थी और धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध की थी। कबीर सागर के अंदर इसका प्रमाण है। आपको कबीर सागर से दिखाता हूं। अब देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा कबीर सागर, इसके कौन है ये संशोधक? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई का। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, ये खंड है। इसका अध्याय है ज्ञान बोध और इसके 21 पृष्ठ पे यहां परमात्मा की द्वारा बताई सृष्टि रचना है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम गलती से प्रिंट है। अब क्या बताते हैं? धर्मदास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाणा। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, पूरा विश्व ही विचलित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चेताई, तिरदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने, आदि ये राम है, आदि राम कोई बिरला जाने, राजा राम सबको ये जग जाने, तुम सोता को भेद बखाने। ज्ञानी सुने, जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं सृष्टि रचना की, कहते हैं अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तिरदेवन की उत्पत्ति भाई, इससे संबंधित है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से दुर्गा उपजाई माया, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए, पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी, टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अब इस काल को यहाँ इसने धर्मराय भी कहलाता है। इसने कहा था मैं धर्म का राज करूंगा, सत्य का राज करूंगा, और जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा। इसलिए यहाँ इसको कहा है धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से बग कर लीना, धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खाए, पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे, तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना,
तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। ऐस फिर कहते तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, और उस समय परमेश्वर के इन अनमोल वचनों को, इस सत्य ज्ञान को हमारे नकली धर्मगुरुओं ने ये कहकर हमसे दूर कर दिया कि कबीर जो है ये अशिक्षित है, ये शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसका ये मालूम नहीं वो हिंदू है या मुसलमान है, और ये हमारे हिंदू देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके विषय में ऊट पटांग बकवास करता है। इसकी बातों को कोई ना सुनना। तो उस समय इन नकलियों की दाल गलगी। हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और हमारे धर्मगुरु एक संस्कृत भाषा जाने थे, और हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। इन मंदबुद्धियां के कुछ समझ मत आई नहीं, अपनी लोक वेद दंत कथा सुनाते रहे और नाम इन सदग्रंथों का लेते रहे कि हम इन सदग्रंथों से ही आपको ये तत्व ज्ञान, सब ज्ञान सुना रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, अजर व अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार यही है, सबको सर्वेश्वर यही है। और फिर कोई विष्णु जी को सर्वेश्वर, कोई श्री राम जी को सर्वेश्वर, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई भगवान शंकर को, कोई देवी को, कोई सिर पैर नहीं था हमारा। अब उस समय तो हमें ये बात जच गई उन नकली गुरुओं की कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ तो नहीं जान सकते, और जो कुछ भी ये कह रहे हैं हमारे देवताओं के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में, ये सारी झूठ है। और जिससे उनकी दाल गली रही, क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं था सदग्रंथों में लिखा क्या है। अपने आत्माओं, यदि परमात्मा 600 वर्ष पहले ये ज्ञान नहीं लिपिबद्ध करवा के जाते तो आज हम भगवान नहीं पहचान सकते थे।